आज आप अपना 100% देने वाले हैं जो भी काम आप करेंगे उस काम में। तो आपने 2 काम कर लिए। सबसे पहला, खुद को मैनेज करने की दिशा में आप सुबह जल्दी उठ गए और आपने अपने दिन को प्लान कर लिया। दूसरा, आपने खुद को बताया कि यस यू कैन डू, जो भी काम है उससे अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है और आप ही वो पर्सन है जो उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। और आज का दिन आपका बेहद शानदार होने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट से भरा होने वाला है। जो डिजायर्ड रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया है वो डिजायर्ड रिजल्ट आप अपने काम से आज लाकर के रहेंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ समय ही हमें मिला है। समय ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी जो हमारे साथ है। आप जो लाइफ में प्लान करते हैं, समय को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप समय को कभी भी मैनेज ही नहीं कर सकते, क्योंकि समय को मैनेज किया ही नहीं जा सकता है। जो आपकी ज़िंदगी वही समय है। खुद को मैनेज कर लिए, समय खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। तो समय को मैनेज करने की कोशिश ना करें, ना ही समय को मैनेज करने की तकनीकें सीखने में अपना समय बर्बाद करें, क्योंकि समय को मैनेज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो काम आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप खुद को मैनेज करें। मैंने कहा आप खुद को मैनेज करना सीख जाइए, सेल्फ मैनेजमेंट की टेक्निक सीख जाइए, समय खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। देखिए, खुद को व्यवस्थित करने का, खुद को मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सुबह जल्दी उठें। जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपके पास एक पर्याप्त समय होता है जहां पर आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने दिन की। पूरे दिन को प्लान कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को आपको प्रायोरिटी देनी है, किसे पहले करना है, किसे बाद में करना है, किसे नहीं करना है या किसे डेलीगेट कर देना। आप ये सब डिसाइड कर पाएंगे। किस किस समय के दौरान कौन कौन से काम को करना ज़्यादा अच्छा होगा, इसकी प्लानिंग कर पाएंगे और कब से आप शुरू करने वाले हैं ये प्लान कर पाएंगे। दूसरा, जब सुबह आप जल्दी उठ ही गए हैं तो अपने मूड को पॉजिटिव रखिए, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने आप को भर दीजिए। आज आप जिस भी काम में हाथ लगाने जा रहे हैं उस हर काम में आपको सफलता ही मिलेगी और रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है। आपका जो एनर्जी लेवल है वो पूरी तरह से हाई है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से हाई है। आज आप अपना 100% देने वाले हैं जो भी काम आप करेंगे उस काम में। तो आपने 2 काम कर लिए। सबसे पहला, खुद को मैनेज करने की दिशा में आप सुबह जल्दी उठ गए और आपने अपने दिन को प्लान कर लिया। दूसरा, आपने खुद को बताया कि यस यू कैन डू, जो भी काम है उससे अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है और आप ही वो पर्सन है जो उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। और आज का दिन आपका बेहद शानदार होने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट से भरा होने वाला है। जो डिजायर्ड रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया है वो डिजायर्ड रिजल्ट आप अपने काम से आज लाकर के रहेंगे। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये देखना है आपको कि जो समय आपने खुद को एलोकेट किया है उस समय के हिसाब से आप काम कर रहे या नहीं कर रहे। जो काम आपने जिस समय में, जिस आर को असाइन किया है उस समय में आप वही काम कर रहे या नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप उस समय में वो काम नहीं कर रहे तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ मैनेजमेंट से हट रहे हैं, खुद व्यवस्थित नहीं रह पा रहे हैं और यहाँ पर दिक्कत पैदा होने वाली है। तो उस दिक्कत से बचने के लिए आपको यही ट्रैक करना है कि जिस आर में आपने जो काम करने का डिसाइड किया है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपको जब भी लगे कि नहीं, आप शायद भटक गए हैं, आप कुछ और काम करने लगे हैं, तो तुरंत रुक जाइए, वापस से अपने शेड्यूलर को उठाइए, देखिए कि आपने वो आर किस काम के लिए निर्धारित किया था और उस घंटे में, उस आर में आपको क्या काम करना था और आप क्या कर रहे हैं। तो फटाफट उस काम पे लग जाइए जिस काम के लिए आपने वो घंटा निर्धारित किया था। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को व्यवस्थित करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। जो अगला काम आप कर सकते हैं वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन के शिकार ना बने। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको। जब सुबह से आप उठते हैं और सोने जाते वक्त तक आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी, बहुत सारी बातें ऐसे होंगी, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और आपको अपने शेड्यूलर के हिसाब से ही काम को करते जाना है। और जो सबसे लास्ट बात है वो ये है कि जब शाम हो जाए, जब रात हो जाए, तो आप थोड़ा सा वक्त निकालें, भले ही वो 15 मिनट का ही क्यों ना हो। एक अवलोकन करें, ये देखें कि आपने जो शेड्यूलर बनाया था उसके हिसाब से आपने कितना काम किया और क्या चीज़ें रह गई हैं करने को जो आप आज नहीं कर पाए। तो उन काम को कैरी फॉरवर्ड कर लें नेक्स्ट डे के लिए। जब अगले दिन आप शेड्यूल बनाएंगे अपना, तो फिर वो पुराने काम जो रह गए, बीते दिन नहीं हो पाए, तो उन काम को उस शेड्यूलर में आपको जगह देनी है, जिससे कि कोई भी टास्क छूटा ना रह जाए या किसी भी काम की पेंडेंसी ना हो जाए। जब पेंडेंसी ज़्यादा होती है, वर्कलोड बढ़ जाता है, तो हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं और तभी हमें लगता है कि हमारे पास समय कम है। समय कभी कम नहीं होता, हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते, खुद को व्यवस्थित नहीं कर पाते। तो खुद को अगर आप व्यवस्थित करना सीख लेते हैं तो समझिए कि आपने समय पर विजय प्राप्त कर ली है।